हेलो स्टूडेंट्स, क्लास बिगिन करते हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट आर। ठीक है, ये आर थोड़ा मैंने अलग से लिखा हुआ है। डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी ग्रेटर देन जीरो, चेक फॉर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। अच्छा, सबसे पहले रिलेशन का नाम क्या है? ये आर, ये किस पर डिफाइंड है? ऑन सेट दिस आर। सेट आर का मतलब सेट ऑफ ऑल दी रियल नंबर्स। यहाँ पे ये रियल नंबर है, तो ठीक है ना। इन दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए मैंने ऐसा आर लिख दिया है। ठीक है, ये क्या है बच्चे? रियल नंबर है। तो ये सेट जो आर है वो रियल नंबर पर डिफाइंड है। दैट मीन्स हियर इज ऑल्सो रियल नंबर, हियर इज ऑल्सो रियल नंबर, इनके बीच में एक रिलेशन आर है। ठीक है, एंड आर के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर होगा ए कॉम बी। आर कंटेन्स दैट ऑर्डर्ड पेयर ए कॉम बी सच दैट ए माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो। अगर ए माइनस बी ग्रेटर देन जीरो है तो फिर वो जो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉम बी वो रिलेशन आर का एलिमेंट हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो चेक फॉर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करो। तो प्रोसीजर क्या होगा? जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, सिंगल एलिमेंट लेते हैं, रिफ्लेक्सिव में, सिमेट्रिक में 2 लेते हैं, ट्रांजिटिव में 3 लेते हैं। याद आ रहा है बच्चे? वो प्रोसीजर जो मैंने बताया था बिल्कुल सेम टू सेम करना है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कोई बच्चा बोलेगा सर पहले तो हम ऑर्डर्ड पेयर लेते थे। तो मैंने बताया था अगर ऑर्डर्ड पेयर फाइनाइट है, आप कुछ बना सकते हो, फाइनाइट वैल्यू बना सकते हो, मतलब 3 ऑर्डर पेयर बन गया, 5 बन गया या मैक्सिमम 10 बन गया, तब तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कर लो और फिर आराम से देखकर हम बता सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या है। लेकिन अगर जैसे इस वाले केस में अगर मेरा ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन सकता है, मतलब अगर बहुत सारे होंगे, इतने सारे होंगे कि आप लिख नहीं सकते हो, तो वैसे केस में हम वो मेथड अडॉप्ट करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है बच्चे, अब क्योंकि ये जो ए एंड बी है वो रियल नंबर है और रियल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, तो ऑफकोर्स ये जो ए माइनस बी ग्रेटर देन जीरो है, तो ए एंड बी अगर मैं ए एंड बी ऐसा एलिमेंट लूँ या ए एंड बी ऐसा रियल नंबर लूँ सच दैट ए माइनस बी ग्रेटर देन जीरो आए, तो ऐसे तो बहुत सारे पेयर्स बनेंगे, उसको लिख नहीं सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे द रूल दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। ठीक है बच्चे, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने कितने एलिमेंट्स बताए थे? तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम सिर्फ एक एलिमेंट लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो उस एलिमेंट का नाम क्या होगा? क्योंकि यहाँ ए एंड बी यूज़ कर रहे हैं तो मैं ए बोलूँगा बच्चे। क्या बोलूँगा? ए। सो लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ, ए बी एन एलिमेंट ऑफ। ठीक है, जो भी हम एलिमेंट लेते हैं आता कहाँ से? वो आता है हमेशा सेट से। कहाँ से आता है बच्चे? सेट से। तो लेट एक मैंने एक ए एलिमेंट ले लिया सेट आर से, मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से एक एलिमेंट ले लिया बच्चे। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे? मैंने बोला था जो डेफिनेशन है, यहाँ जो डेफिनेशन है वहाँ पर ए को ए छोड़ दो, बी को भी चेंज कर लो ए में। अगर x एंड y था तो मैंने बोला था x को x छोड़ दो, y को x में चेंज कर लो। सिमिलरली हमने क्योंकि a एलिमेंट लिया है तो इस डेफिनेशन में, इस फॉर्मूला में a को a छोड़ दो, b को a में चेंज कर लो। तो ये क्या बन जाएगा बच्चे? a माइनस ए ग्रेटर देन जीरो। व्हाट इज a माइनस ए? a माइनस ए इज जीरो, जीरो ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, मैंने बोला था अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, अगर फॉल्स है तो नॉट रिफ्लेक्सिव। तो क्या जीरो इज ग्रेटर देन जीरो होता है या नहीं होता है? नो, विच इज फॉल्स, तो गलत है। जीरो इज नॉट ग्रेटर देन जीरो, जीरो जीरो से ज्यादा नहीं होता है, तो गलत है। तो गलत है तो फिर क्या लिखेंगे? तो देयरफॉर, मैंने बोला था अगर नहीं है, देयरफॉर ए कॉमा ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर। अगर 0,0 अगर नहीं है, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं है, मैंने बोला स्टेटमेंट गलत है, तो आपको हमेशा क्या लिखना है? a, a डज नॉट बिलोंग टू r। a, a r का एलिमेंट नहीं है। और अगर 0 ग्रेटर देन 0 का मतलब ट्रू हो जाता, लेट्स सपोज ट्रू होता, ये स्टेटमेंट अगर ट्रू आता तो मैं क्या लिखता? a, a बिलोंग्स टू r। ठीक बच्चे, तो क्योंकि a, a डज नॉट बिलोंग टू r, a, a r का एलिमेंट नहीं है, तो हेंस r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। है ना बच्चे, समझ में आ रही बात? ठीक है, इसके बाद हम लेंगे सिमेट्रिक। हाँ, सिमेट्रिक लेते हैं। सिमेट्रिक, ठीक है, तो सिमेट्रिक लिए हाउ मेनी एलिमेंट्स डू वी रिक्वायर? 2 एलिमेंट्स। नाम क्या क्या होगा? ए एंड बी, क्योंकि ए एंड बी यूज किया गया है पर। ठीक है, सो लेट ए कॉमा बी, 2 एलिमेंट ले लिया। एलिमेंट कहाँ से आता है? हमेशा सेट से आता है। सेट का नाम क्या है? कैपिटल आर।
सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर। उसके बाद करते थे सच दैट, हमने a कॉमा b दो एलिमेंट उठा लिया सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर से। सच दैट क्या, जो डेफिनेशन था, डेफिनेशन क्या, डेफिनेशन कि a माइनस बी ग्रेटर देन 0 है। हर क्वेश्चन में यही लिखना है, दो एलिमेंट ले लिया a कॉमा b, सच दैट यहाँ पर वो डेफिनेशन लिख दो, फॉर्मूला लिख दो जो क्वेश्चन में गिवन था। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि अगर ये a माइनस बी ग्रेटर देन 0 है, इसको ट्रू मानेंगे, सही मानेंगे। अगर a माइनस बी ग्रेटर देन 0 है तो मुझे ये चेक करना है कि इसका उल्टा का मतलब यहाँ b आ जाए, यहाँ a आ जाए। कहने का मतलब मुझे चेक करना है क्या b माइनस ए ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं होगा। अगर a माइनस बी ग्रेटर देन 0 है तो आई नीड टू चेक दैट वेदर b माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 और नॉट। अगर ये होगा तो सिमेट्रिक, नहीं होगा तो नॉट सिमेट्रिक। तो इफ आई आस्क यू इफ a माइनस बी इज ग्रेटर देन 0 देन b माइनस ए विल बी ग्रेटर देन 0 और नॉट। तो उसके लिए हम बहुत तरीके कर सकते हैं। एक तरीका ऐसा है कि ऐसे कर लो, सारे टर्म्स को उधर भेज दो ऑन द राइट हैंड साइड, लेकिन डायरेक्टली हम ऐसे मूव नहीं करते हैं फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन क्या करेंगे, अगर आपको इस टर्म को उधर मूव करना है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड b बोथ साइड्स एंड सबट्रैक्ट a बोथ साइड्स। अगर b को यहाँ से हटाना है तो प्लस b करेंगे, a को हटाना है तो माइनस a करेंगे। ठीक है बच्चे, तो क्या करने वाला हूँ, ऐड b बोथ साइड्स and subtract a both sides। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये a माइनस b को हमने ऐड किया, a को हमने सब्ट्रैक्ट किया। दूसरी साइड में वैसे b को हमने सब्ट्रैक्ट किया, सॉरी b को हमने ऐड किया, ऐड करना है b और सब्ट्रैक्ट करना है a। तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, ए कैंसिल, तो यहाँ आ गया 0 ग्रेटर देन b माइनस ए। तो वो क्या है, b माइनस ए इज लेस देन 0। क्या है, b माइनस ए लेस देन 0। कोई वैसे लेस देन 0 थोड़ी ग्रेटर देन 0 है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इस पूरे इनइक्वालिटी को ऐसे पलट दूंगा, आई विल फ्लिप दिस इनइक्वालिटी लाइक दिस। देखो b माइनस ए लेस देन 0 लिखा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है, पलट दो इसको ऐसे। तो आई कैन राइट लाइक दिस, b माइनस ए इज लेस देन 0। देखो ये वाली चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम है। मुझे क्या चेक करना था, मैंने बोला था अगर a माइनस बी ग्रेटर देन 0 है तो चेक करना है क्या b माइनस ए ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। लेकिन यहाँ तो b माइनस ए लेस देन 0 आ रहा है, तो ऑफकोर्स ग्रेटर देन 0 होगा नहीं। अगर b माइनस ए की वैल्यू 0 से कम है तो 0 से ज़्यादा हो नहीं सकती है। ठीक है बच्चे, तो मैं कैसे लिखूँगा, आई विल राइट लाइक दिस, since b minus a is less than 0, so b minus a is not greater than 0। अगर b minus a less than 0 है तो greater than 0 होगा नहीं। तो अगर a minus b greater than 0 है तो b minus a greater than 0 नहीं है। a कॉमा b अगर belongs to r है तो b कॉमा a belongs to r नहीं है। तो hence this relation is not symmetric। समझ में आए बच्चे। तो अगर a माइनस बी ग्रेटर देन 0 है और अगर मैं दिखा देता कि b माइनस ए भी ग्रेटर देन 0 है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाता, लेकिन हम दिखा नहीं पाए, वो रिलेशन नहीं हो पाया, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाया, इससे सिमेट्रिक नहीं है। ठीक बच्चे, तो लिखेंगे कैसे हम, तो सिंस लास्ट में मैंने बोला था डेफिनेशन लिखना है हर केस में, चाहे रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो या ट्रांजिटिव हो। ठीक है बच्चे, रिफ्लेक्सिव के लिए उतना जरूरी नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में लिखना है। तो क्या लिखेंगे बच्चे, सिंस a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। देखो बच्चे स्टार्ट कहाँ से किया था, स्टार्ट यहाँ से किया था। ठीक है, यहाँ से, तो सिंस a कॉमा b इज एन एलिमेंट ऑफ R, रिलेशन का नाम क्या है बच्चे, रिलेशन a कॉमा b, यहाँ पर देखो a कॉमा b था यहाँ पर, सच दैट a माइनस बी ग्रेटर देन 0। a कॉमा b बिलोंग्स टू क्या है बच्चे, R है। एलिमेंट का ये जो हमारा ऑर्डर पेयर का होता है कहाँ से, वो कहाँ से आता है बच्चे, R से आता है। कौन से R से, रिलेशन से आता है। कोई बोले सर आपने तो वहाँ पर लिखा था सेट लिखा था, अरे बच्चे ऐसा लिखा था, देखो बच्चे a कॉमा b बिलोंग्स टू R ऐसा लिखा था। ये सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट हमेशा सेट से आता है, और जो ऑर्डर्ड पेयर है चाहे a कॉमा b हो या b कॉमा a हो
वो हमेशा कहाँ से आता है, रिलेशन आर से आता है बच्चे, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है, अंडरस्टूड है, ठीक है बच्चे। तो ए कॉमा बी कहाँ से आ रहा है, ए कॉमा बी हमेशा रिलेशन से आता है, कहाँ से आता है बच्चे, हमेशा रिलेशन से आता है, ठीक है। अगर नहीं लिखना है तो, अगर लिखना चाहे तो यू कैन ऑल्सो राइट देयर ऑल्सो, ठीक है। तो ये ऑर्डर पेयर कहाँ से आ रहा है, रिलेशन से आ रहा है। तो मैं लिखा सिंस ए कॉमा बी रिलेशन आर में है, तो बोलेगा सर कहाँ लिखा है आपने, कुछ लिखा ही नहीं है ना। ये चीज़ आएगी कब, ये a माइनस बी ग्रेटर देन जीरो कब होगा, a माइनस बी ग्रेटर देन जीरो तभी होता है जब ये a कॉमा बी बिलोंग्स टू r होता है, जब a कॉमा बी क्या होगा, रिलेशन r में होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चल तुम्हारे लिख लेता हूँ, अगर ये भी नहीं पता चलता चल रहा तो लेट मी राइट दिस ऑल्सो, ठीक है, समझाने के लिए। सच दैट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, तो फिर a माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो। चलो समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। तो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है बच्चे। तो सिंस a कॉमा बी रिलेशन r में है, लेकिन इसका उल्टा नहीं हो पाया, तो बट b कॉमा a रिलेशन r में नहीं है, उल्टा नहीं दिखा पाए, हेंस r इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो r सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है ना। आगे इसके बाद क्या होता है बच्चे, इसके बाद होता है ट्रांजिटिव। चलो ट्रांजिटिव भी कर लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या बताया था, कितने एलिमेंट्स लेते हैं, ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट लेते हैं। नाम क्या होगा, ए बी सी, लिख लिया। लेट ए कॉमा बी कॉमा सी, एलिमेंट्स हमेशा कहाँ से आता है, ये सिंगल एलिमेंट कहाँ से आता है, सेट से आता है। सेट का नाम क्या होगा, सेट का नाम होगा कैपिटल आर। कौन सा, ये वाला सेट ऑफ ऑर्डिनरी नंबर। उसके बाद क्या बताया था, क्या लिखते हैं, सच दैट क्या, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। बताया था ना लास्ट वीडियो में, हमेशा यही लिखना है, सच दैट ए कॉमा बी रिलेशन आर में है एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन आर में है, ठीक है बच्चे। फिर से दोबारा ये लिखेंगे, सिंस ए कॉमा बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर, अगर ए कॉमा बी रिलेशन आर में है तो फिर क्या करते थे, इसका डेफिनेशन लिखते थे। क्या लिखते थे इसका बच्चे, डेफिनेशन लिखते थे। क्या डेफिनेशन, फिर से दिखा देता हूँ बच्चा तुमको। तो अगर ए कॉमा बी रिलेशन आर में है तो डेफिनेशन क्या होगा, या फॉर्मूला क्या लिखना है, ए माइनस बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है बच्चे। तो फिर यहाँ भी वही करना है, सिंस ए कॉमा बी अगर रिलेशन आर में है तो लिखेंगे डेफिनेशन कि ए माइनस बी ग्रेटर देन जीरो, पॉइंट नंबर 1। फिर ये वाली चीज, सिंस बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, अगर बी कॉमा सी रिलेशन आर में है तो क्या लिखेंगे, देखो अगर ए की जगह बी लिख दिया, बी की जगह सी लिख दिया, तो यहाँ क्या करेंगे, ए को रिप्लेस करेंगे बी से, बी को रिप्लेस करेंगे सी से। ए को रिप्लेस किया बी से, बी को रिप्लेस किया सी से, तो यहाँ भी ए रिप्लेस हो जाएगा बी से, बी रिप्लेस हो जाएगा सी से, है ना बच्चे। पॉइंट नंबर 1 लिख दिया, पॉइंट नंबर 2 लिख दिया। अब इन दोनों को मान लेंगे ट्रू। क्या मान लेंगे बच्चे, ट्रू मान लेंगे, हमेशा सही मानेंगे। और सही मानने के बाद इफ यू आर एज्यूमिंग दिस कंडीशन 1 and 2 एज ट्रू, मुझे क्या चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यस और नो। मुझे चेक करना है कि ए कॉमा सी भी आर का एलिमेंट है या नहीं है। तो अगर ए कॉमा सी आर का एलिमेंट होगा तो हम क्या करेंगे, लिखते कैसे हैं, क्या लिखेंगे, क्या, तो हम फिर ये लिखेंगे, अगर यहाँ ए है यहाँ सी है तो डेफिनेशन ये बन जाएगा। क्या डेफिनेशन बनेगा कि ए माइनस सी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अगर ए कॉमा सी रिलेशन आर में है तो फिर ये वाला फॉर्मूला बनना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों को यूज करके 1 and 2 को यूज करके अगर मैं ये फॉर्म कर सकता हूँ, अगर ये आ गया तो फिर मैं लिख दूंगा ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होगा तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को यूज करके यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, अगर ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है किसी भी केस के लिए, देन दैट रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है बच्चे। तो ये कैसे आएगा, इन दोनों को यूज करके ये कैसे आएगा, कुछ नहीं, इक्वेशन 1 and 2 को प्लस कर दो। तो क्या करेंगे बच्चे, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। तो 1 वाले में क्या है, a माइनस बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ क्या है b माइनस सी, इन दोनों को प्लस करेंगे। राइट साइड में 0 है, यहाँ पे 0 है, 0 प्लस 0, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, यहाँ आ गया a माइनस सी ग्रेटर देन 0। क्या यही चाहिए था, हाँ यही चाहिए था, आ गया, जो चाहिए था मैं वो आ गया।
तो मैंने बोला था जैसे ये चीज़ आएगा आपको फिर ये लिखना है, ठीक है। तो अगर a माइनस सी ग्रेटर देन 0 है तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। तो स्टार्ट कहाँ से किया था, अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r है, b कॉमा सी बिलोंग्स टू r है, तो हमने ये दिखा दिया कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू r है, हैंस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है बच्चे। लेकिन लास्ट में हमेशा डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन किसका, ट्रांजिटिव का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सिंस a कॉमा b इज एन एलिमेंट ऑफ r and b comma c is an element of r, this implies a comma c is also an element of r, hence r is transitive relation। r क्या हो जाएगा बच्चे, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो ये रिलेशन था क्या क्या, चेक कर लेंगे बच्चे क्या क्या था ये। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, लेकिन ये रिलेशन है बच्चे ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ में आगे बात बच्चे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट R1 बी ए रिलेशन ऑन सेट R। इस बार रिलेशन का नाम R1 है और वो सेट R पर डिफाइंड है। सेट R का मतलब सेट ऑफ ऑड रियल नंबर्स। यहाँ पे रियल नंबर्स हैं, यहाँ पे रियल नंबर है, इनके बीच में एक रिलेशन है जिसका नाम है R1, ठीक है। और R1 के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर होगा a कॉमा b। R1 कंटेन्स दैट ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b इफ 1 प्लस ab इज ग्रेटर देन 0। अगर 1 प्लस ab 1 प्लस फर्स्ट कॉम्पोनेंट इंटू सेकेंड कॉम्पोनेंट करने पर अगर वो 0 से ज़्यादा आ रहा है, देन दिस a एंड b या a कॉमा b विल बी एन एलिमेंट ऑफ R1। फिर से कह रहा हूँ, रिलेशन R1 के अंदर कौन सा ऑर्डर पेयर होगा, वो ऑर्डर पेयर होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो इस कंडीशन को ट्रू बना रहा है, ठीक है बच्चे। तो चेक फॉर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। स्टार्ट करते हैं। आंसर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए कितने एलिमेंट्स लेंगे, तो मैंने बताया था एक एलिमेंट। एक एलिमेंट का नाम क्या होगा, एलिमेंट का नाम होगा, चलो ए एंड बी यूज किया गया तो ए ले लेते हैं। सो लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ, कहाँ से आता है, सेट से आता है R, ठीक बच्चे। इस बार रिलेशन का नाम R1 है, सेट का नाम R है। उसके बाद क्या बताया था, ये जो डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, वहाँ a को a छोड़ दो, b को a से रिप्लेस कर दो, a को a छोड़ दो, b को a से रिप्लेस कर दो। तो ये कितना हो जाए बच्चे, 1 प्लस a इंटू a ग्रेटर देन 0, 1 प्लस a इंटू a ग्रेटर देन 0, ये हो गया 1 प्लस a स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो मैं पूछूँ 1 प्लस a स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है क्या, कोई बोलेगा सर पता नहीं, चलो देख लेते हैं। एक काम करते हैं, इस 1 को इधर मूव करते हैं, इधर ले आते हैं। तो वो कैसे होगा, सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड्स। अगर 1 को इधर लाना है तो सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड्स फॉर ए बोर्ड्स, नहीं तो डायरेक्ट ले सकते हैं उधर। सो दिस इज 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 माइनस 1, ये कट गया, तो a स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस 1। हाँ, अब नॉट रिटन प्रॉपर्ली, लेट मी राइट प्रॉपर्ली। फिर से सब्ट्रैक्ट 1, सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 माइनस 1, ये कट जाएगा बच्चे, यहाँ लिख रहा हूँ। तो फिर कितना आ रहा है, a स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस 1। अब मैं पूछूँ ये ट्रू है या गलत है। a है क्या, a एक एलिमेंट है, वो कहाँ से आया था, रियल नंबर से आया था, तो दैट मीन्स a इज़ ए रियल नंबर। तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या माइनस 1 से ज़्यादा होता है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा। जैसे मैं पूछूँ 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 पॉजिटिव, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 पॉजिटिव, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। देखो सारे वैल्यूज या तो प्लस है, पॉजिटिव है, या तो 0 है। तो किसी भी नंबर को स्क्वायर करने पर, किसी भी रियल नंबर को स्क्वायर करने पर या तो पॉजिटिव आएगा या तो 0 आएगा, ठीक है बच्चे। तो मैं तुमसे पूछूं किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस 1 से ज़्यादा होगा ही नहीं होगा, तो ये बच्चे या तो पॉजिटिव है या तो 0 है। तो पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अगर मान लो ये 0 है तो 0 ग्रेटर देन 1 होता है या नहीं होता है, 0 माइनस 1 से बड़ा होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब ये सही है, विच इज़ ट्रू।
तो मैंने क्या बोला था, जैसे ट्रू हो जाए तो उसका मतलब है वो रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने बोला था थोड़ा सा कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है तो देयरफॉर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू द रिलेशन R1, तो ये ए कॉमा ए R1 का एलिमेंट हो जाएगा, ये लिखना पड़ेगा। हेंस फाइनली हेंस R1 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है बच्चे, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ऐसे ही एनडी में तो शॉर्टकट मार दो, एनडी में कोई जरूरत नहीं है कि ये इधर कर लिया है। एनडी में क्या करेंगे, 1 को इधर ले आओ, ए स्क्वायर ग्रेटर देन -1 ये लिख लिया, ए स्क्वायर ग्रेटर -1 हमेशा ही होता है, हमेशा ही होता है तो रिफ्लेक्सिव हो गया बच्चे। ठीक है, ये सब कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव हो गया, उसके बाद हम चेक करेंगे बच्चे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए हाउ मेनी एलिमेंट्स टू बी रिक्वायर्ड, 2 एलिमेंट्स। तो लेट ए कॉमा बी, एलिमेंट कहाँ से आता है, सेट से आता है, सेट का नाम क्या है, आर है। उसके बाद क्या लिखते थे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर सच दैट क्या, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1। हमने ए एंड बी उठाया रियल नंबर से इस तरीके से कि ये जो ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर होगा वो रिलेशन R1 का एलिमेंट हो जाएगा, रिलेशन R1 का एलिमेंट होगा। ठीक है बच्चे, अब इस चीज को दोबारा फिर से लिखो, सिंस ए कॉमा बी इज एन एलिमेंट ऑफ R1, अगर ए कॉमा बी R1 का एलिमेंट है तो क्या, तो फिर इसके बाद मैंने बोला था इसका डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। अगर ए कॉमा बी R1 में है तो डेफिनेशन ये वाला हो जाए बच्चे। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको। तो सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R, सो देयरफॉर 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0, लिख दिया। ठीक है, और क्या करेंगे, जब भी हम लिखते हैं कि सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1, तो सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 तो 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 आया, इसको मान लेंगे ट्रू। क्या मान लेंगे बच्चे, इसको ट्रू मान लेंगे, सही मानेंगे। और मुझे क्या चेक करना है, तो मैंने बोला था अगर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए कॉमा बी R1 रिलेशन में है तो इसका उल्टा बी कॉमा ए R1 में होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ अगर 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है, अगर इसको चेक करना है ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो सिमेट्रिकली क्या करेंगे, तो सिमेट्रिकली बताया था कि ए की जगह पर बी लिख दो, बी की जगह पर ए लिख दो। मुझे क्या चेक करना है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये कंडीशन को ट्रू मान लें तो मुझे क्या चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि 1 प्लस इंटरचेंज दिस वैल्यू बी ए ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। अगर होगा तो सिमेट्रिक, नहीं होगा तो नॉट सिमेट्रिक। तो मैं तुमसे पूछूं a इंटू बी या b इंटू ए सेम होता है या डिफरेंट होता है, बिल्कुल सेम होता है। सो आई कैन डायरेक्टली राइट दिस एज 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, तो 1 प्लस बी इंटू ए बी ग्रेटर देन 0 होगा ना बच्चे। तो वी हैव गॉट दिस थिंग, अगर 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो 1 प्लस बी ए भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमने इसको यूज करके ये यूज कर लिया। तो अगर 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये रिलेशन हो जाएगा सिमेट्रिक। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले कैसे लिखेंगे कि सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 है तो ये चीज हो गई, इसको यूज करके हमने ये दिखा दिया। तो देयरफॉर क्या, इसका उल्टा b कॉमा ए बिलोंग्स टू R1, तो फिर b कॉमा ए R1 में होगा, है ना बच्चे। हेंस या सिंस, अब स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन। सिंस a कॉमा बी R1 का एलिमेंट है एंड b कॉमा ए बी R1 का एलिमेंट है, हेंस R1 इज सिमेट्रिक या सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, मेन चीज क्या है बच्चे इसमें, ये सब डेफिनेशन लिखना। क्वेश्चन सॉल्व तो ऐसे ही हो जाएगा, क्वेश्चन तो देख के समझ में आ रहा है, यहाँ समझ में आ गया कि सिमेट्रिक है या नहीं है, लेकिन उसके बाद ऐसे लिखना है बच्चे। हर क्वेश्चन में हम वही कर रहे हैं, स्टार्ट यहाँ से करते हैं और फिर चेक करते हैं कि ये वाली चीज़ आ रही है या नहीं आ रही है। आ गया तो सिमेट्रिक, नहीं आया तो नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अगर आ गया तो हम बिलोंग्स टू R1 लिखेंगे, नहीं आया तो डज नॉट बिलोंग टू R1 लिखेंगे। ठीक है बच्चे, यही करना है। तो ये हो गया आपका बच्चे क्या, सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्या करना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हाउ मेनी एलिमेंट्स डू वी रिक्वायर, तो ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट्स लेंगे। कितना एलिमेंट्स लेंगे बच्चे, 3 एलिमेंट्स लेंगे। तो लेट 3 एलिमेंट्स a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू दिस सेट R। उसके बाद क्या लिखते थे,
सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, ए कॉमा बी कहाँ पर है, रिलेशन में है, रिलेशन का नाम क्या है, R1, एंड बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू R1, ए कॉमा बी भी रिलेशन R1 में है, एंड बी कॉमा सी भी R1 में है। ठीक है बच्चे, उसके बाद क्या करते थे, फिर से ये चीज लिखते थे, सिंस ए कॉमा बी R1 में है, सिंस ए कॉमा बी R1 का एलिमेंट है, तो फिर डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन क्या कि 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। फिर ये वाली चीज, सिंस बी कॉमा सी इज एन एलिमेंट ऑफ R1, R1 में है, तो फिर इसका डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन कैसे होगा बच्चे, ए को रिप्लेस किया बी से, बी को रिप्लेस किया सी से, ए को रिप्लेस करेंगे बी से, बी को रिप्लेस करेंगे सी से, सो 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चे, ये लिख दिया, इसका डेफिनेशन लिख दिया, इसका डेफिनेशन लिख दिया, और इन दोनों को ट्रू मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चे, ट्रू मानेंगे। ट्रू मानने के बाद मुझे चेक क्या करना है, तो मैंने बोला था अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है, बी कॉमा सी रिलेशन में है, तो ए कॉमा सी रिलेशन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे, ए कॉमा सी रिलेशन में होना चाहिए। तो अगर ए कॉमा सी रिलेशन R1 में है तो फिर इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ ए रखोगे यहाँ सी रखोगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए सी ग्रेटर देन 0, 1 प्लस ए इंटू सी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो मुझे इन दोनों को यूज करके यहाँ तक पहुँचाना है। अगर पहुँच गए तो इसका मतलब है वो होगा ट्रांजिटिव, नहीं पहुँचे तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इन दोनों को यूज करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं क्या, कोई साहब बिल्कुल हो जाएगा, दोनों को प्लस कर दो ना, दोनों को प्लस करेंगे तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होने वाला है, आप इसे कुछ भी करके देख लो, प्लस कर लो, कोई से माइनस कर लो, माइनस करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बी सी माइनस ए भी आ जाएगा, उसमें बी कॉमन लेंगे तो फिर आएगा बी इंटू सी माइनस ए, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो आप यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, प्लस माइनस इंटू इंटू कुछ भी कर लो, ये वाला रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब भी अगर आप फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन यूज करके मैथमेटिकली आप पहुंच नहीं पा रहे हैं तो मैक्सिमम चांस है कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्या चांस है बच्चे, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो सबसे बेटर तरीका कैसे है, मुझे तो शो करना है ना कि ये नहीं है ट्रांजिटिव। तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो मैक्सिमम चांस है कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो अगर ट्रांजिटिव नहीं दिखाना है या सिमेट्रिक नहीं दिखाना है तो सबसे बेटर है कि आप कुछ एग्जाम्पल ले लो। क्या लो बच्चे, एग्जाम्पल ले लो। तो क्या एग्जाम्पल लेना है, एग्जाम्पल का मतलब मुझे ये ए बी एंड सी, ये जो ए बी एंड सी है ऐसा रियल नंबर खोजना है, ऐसा रियल नंबर ताकि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ये वाला भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। ठीक है बच्चे, तो मैंने क्या बोला था, रिलेशन कभी ट्रांजिटिव कब नहीं होता है, जब ए कॉमा बी रिलेशन में है, बी कॉमा सी भी रिलेशन में है, लेकिन ए कॉमा सी रिलेशन में नहीं है, तभी होता है ये नॉट ट्रांजिटिव। तो मुझे ए बी सी ऐसा नंबर सोचना है कि ये दो सेटिस्फाई हो जाए लेकिन ये सेटिस्फाई ना हो, तो वो करेंगे। ठीक है ना बच्चे, और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो चलो ए बी सी हम ऐसा नंबर लेते हैं कि ये दो सेटिस्फाई हो, ये सेटिस्फाई ना हो। ठीक है, तो मेरा आंसर अब स्टार्ट होगा यहाँ से। ठीक है ना, इसको भूल जाएंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ, ये यूज़ नहीं होगा, ये सिर्फ मैंने लिखा था समझाने के लिए। ठीक है, तो चलो मैं ए बी सी 3 नंबर लेता हूँ। तो लेट सपोज मैं ए ले लेता हूँ, लेट सपोज 1, बी ले लेता हूँ, लेट सपोज 0, एंड सी ले लेता हूँ, लेट सपोज -1। ठीक है, आपने मैं 3 नंबर ले लिया। अब मैं ये दिखाऊंगा कि इन दोनों का जो ये वाला रिजल्ट है, ये दो नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा, ये दो नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये दो नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। अगर ऐसा हो गया तो फिर ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि हमने एक कंडीशन लेकर एक नंबर्स को, इन 3 नंबर्स को दिखा दिया कि ये वाला ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है बच्चे, तो चलो हम देखते हैं, इसे पुट करके 1 + AB > 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 1 + AB > 0, तो 1 + A है मेरा 1, B है 0 > 0, 1 is greater than 0 होता है या नहीं होता है, होता है, which is true, which is true। ठीक है बच्चे, अब ये वाला चेक करते हैं, 1 + BC > 0, तो ये क्या 1 + B कितना है हमारा, B is 0, what is my C, C is my -1, 0 × -1 0, तो 1 > 0 होता है या नहीं होता है, हाँ ये भी होता है, which is true। और फिर हम ये दिखाएंगे कि ये वाला कंडीशन फेल हो जाएगा। ठीक है, 1 + AC > 0। चलो चेक कर लेते हैं।
तो अब देखो 1 प्लस ए सी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है. सो 1 प्लस ए इज माई 1, सी इज माई -1 ग्रेटर देन 0. तो 1 -1 ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन 0. 0 क्या 0 से ज़्यादा होता है? नहीं, विच इज़ फॉल्स, विच इज़ फॉल्स. तो इसका मतलब ए कॉमा बी रिलेशन में है, बी कॉमा सी भी रिलेशन में है क्योंकि उसके कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. लेकिन ए कॉमा सी रिलेशन में नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि उसके कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. मैंने बोला था अगर 50 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए किसी के लिए भी, मान लो ट्रांजिटिव के लिए, लेकिन अगर एक भी कंडीशन या एक भी आपने कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले लिया जिसमें आपने दिखा दिया कि वो ट्रांजिटिव कंडीशन को पास नहीं कर पा रहा है, मतलब वो फेल हो जा रहा है, तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा बच्चे. तो हमने अगर ए 1 लिया, बी 0 लिया, सी -1 लिया, तो ए कॉमा बी वाला सेटिस्फाई हो रहा है, बी कॉमा सी वाला भी सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन ए कॉमा सी वाला फेल हो जा रहा है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा. तो लिखेंगे कैसे? सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1, या चलो दैट लिखते हैं, नंबर को यूज कर लेते हैं. सिंस 1 कॉमा 0 बिलोंग्स टू R1, ए कॉमा बी लिख सकते हैं क्योंकि ये ए बी है, एंड 0 कॉमा -1 बिलोंग्स टू R1. ये रिलेशन R1 को सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट 1 कॉमा -1 does not belong to R1, hence R1 is not transitive. तो R1 जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव नहीं होगा बच्चे. समझ में आ गया बच्चे? तो ये थोड़ा इतना आसान नहीं है. इसमें समझना क्या है, देखो बच्चे, जब भी अब मैंने बोला था कि ट्रांजिटिव वाले कंडीशन में आप पहले नॉर्मल तरीके से लिख दिया, आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है, और इन दोनों को यूज़ करके जो हमें एक्सप्रेशन चाहिए वहाँ तक आप नहीं पहुँच पा रहे हो, तो उसका मतलब है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ज़्यादातर चांस है. और ट्रांजिटिव नहीं दिखाना है तो सबसे बेस्ट है आप कुछ एग्जाम्पल ले लो और एग्जाम्पल लेके दिखा दो कि ए कॉमा बी सेटिस्फाई करेगा, बी कॉमा सी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ए कॉमा सी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा. ठीक है बच्चे, बस आज के लिए इतना काफ़ी है.